अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल माश की अमेजिंग रेसिपी। दाल माश बहुत सारे लोग बनाते हैं, मजेदार और खुशबूदार नहीं बनती, कोई न कोई कमी रह जाती है। इस रेसिपी को अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज के बाद आपकी दाल माश इतनी जबरदस्त बनेगी कि आप होटलों और रेस्टोरेंट की दाल को भी खाना भूल जाएंगे। इस दाल को बनाने में किसी किस्म के कोई खास मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, हम घर के मौजूदा मसालों से ये मजेदार दाल बनाएंगे। अगर ये मेरी अमेजिंग रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग और परफेक्ट दाल माश को बनाने के लिए सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए कि दाल को तकरीबन 1 आध घंटा भिगो के रख देना चाहिए ताकि दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए। अब हम क्या करेंगे, दाल माश को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये हमने दाल ली है तकरीबन 1 पाव के करीब, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मजीद मसालों का ऐड नहीं करेंगे। अब हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को रखे हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट हमारी दाल गल चुकी है। दाल के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने आधा कप के करीब ऑयल लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम हल्का सा फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप करके प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये दाल यकीनन हर घर में बनाई जाती है और खाई जाती है, लेकिन अगर आप परफेक्ट तरीके से ये दाल ना बनाई जाए तो मजा ही नहीं आता। लेकिन अगर आप ये रेसिपी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी दाल माश इतनी जबरदस्त बनेगी कि आप रेस्टोरेंट की दाल को खाना भूल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे प्याज बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुके हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज्यादा भी आप व्हाइट प्याज ना छोड़िएगा, बल्कि आप अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का हमने छिलका रिमूव कर लिया और इस तरीके से हमने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। आप प्याज को ग्राइंड करके यानी पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। नहीं, अब हम टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब तक मुकम्मल टमाटर हमारे गल नहीं जाते तब तक हम पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के। 2 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमने हल्दी पाउडर पहले भी ऐड कर दी थी। इसी तरह 2 चुटकी के करीब हमने नमक ऐड किया है। नमक हमने पहले भी डाल दिया था, इसलिए हम कम डालेंगे। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च चाय की 2 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम नहीं डालेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। मसाले की हम जितनी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे इतनी हमारी अमेजिंग सी दाल तैयार होगी। कुछ लोग दाल को बनाते हैं और मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से दाल के ऊपर रोगन यानी तरी नहीं आती। तो इसलिए जब आप ये दाल माश बनाएं तो आप अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई किया करें। कुछ लोग ऐसी भी गलती करते हैं कि दाल को बहुत ज्यादा गला देते हैं, जिसकी वजह से भी दाल के ऊपर रोगन यानी तरी वगैरह नहीं आती और दाल का कलर भी अच्छा नहीं बनता और टेस्ट तो वैसे भी आपको पता है अगर बहुत ज्यादा ये दाल गल जाए तो टेस्ट तो खराब ही हो जाता है। आप देख सकते हैं मसाले की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमने जो दाल बॉईल की थी वो हम पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। अगर हमें मजीद थोड़ा सा पानी ऐड करने की जरूरत है तो हम मजीद ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और साथ ही हम ऐड करेंगे हरा धनिया। और अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन मजीद 5 से 7 मिनट दम लगा देंगे, यानी कि हम दाल को मुकम्मल गलने तक छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं
हैं माशाल्लाह हमारी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है और बहुत ही परफेक्ट भी हमारा दाल का कलर आ चुका है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को ऊपर से 5 से 7 मिनट कवर करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट दाल माश हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपने इस तरीके से दाल माश को बना लिया तो यकीन माने आप रेस्टोरेंट और होटल की दाल को भी खाना भूल जाएंगे। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।